हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स में पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या होता है पॉलिनॉमियल के जीरोस, क्या होते हैं, आज हम वो समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, हम एक सम से समझते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन एट x इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस वन एक आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है जो कि रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। अब हमें ढूंढना है कि एट x इज इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है कि इस वन को आपको इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज ये वन जो है ये x की जगह पे आ जाएगा। सो p ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस वन कैसे, जितना भी एक इक्वेशन में जितने भी x हैं उन सब x की जगह पे ये वन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ होता x इज इक्वल टू फाइव, सब p ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर लिखते, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, p ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब p ऑफ वन क्या आया, जीरो। सो वी कैन से दैट वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x। सिंपल। जब आप कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करते हो एक इक्वेशन में एंड सॉल्व करने के बाद अगर फाइनल आंसर आपका जीरो आता है तो जो नंबर आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसको बोलते हैं कि दैट नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो भी है आपका क्वेश्चन में। देख लेते हैं, आगे समझते हैं। q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू एट x इज इक्वल टू टू। ये एक आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई q ऑफ x। अब बोल रहा है कि x इज इक्वल टू टू, तो x की जगह पे आप सारे x की जगह पे आप टू डाल दोगे। हमने पहले यही सीखा अभी ऊपर। तो q ऑफ टू इज इक्वल टू टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमने टू सब्स्टिट्यूट किया x की जगह तो हमें फाइनल आंसर जीरो आया। तो जब हमने क्या बोला कि जब भी फाइनल आंसर जीरो आता है वी से दैट द नंबर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया x की जगह दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x या फिर q ऑफ x। हमने यहाँ पे q ऑफ x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर q था। समझ में आया। इन जनरल वी से that a zero of the polynomial p of x is a number c such that p of c is equal to zero। मतलब कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल वो नंबर होगा जब अब p of c is equal to जीरो होगा। हमने देखा यहाँ पे c क्या था, ये वन को आप c लिख सकते हो, ये दिस वन इज c and this 2 is c। so क्या हुआ, p of c is equal to 0, क्योंकि जब हमने c में दैट इज c सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज जब 1 सब्स्टिट्यूट किया तभी हमें 0 आया, करेक्ट। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x माइनस वन इज obtained by equating it to 0, that is x minus 1 is equal to 0 which gives x is equal to 1. p of x is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation p of x is equal to 0. जब भी हमें पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना होता है दैट इज कि जो वहां पे x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू दिया था, जब वो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तब जो पॉलिनॉमियल है आप उसको जीरो से इक्वेट करोगे। एग्जाम्पल ले लो, x माइनस टू आपका पॉलिनॉमियल है। अब आपको इसका जीरो फाइंड करना है, x की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको नहीं पता, तो आप सिंपली क्या करोगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लिख दोगे। सो x क्या हो जाएगा, 2। सो
P of x is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation. अब 1 क्यों रूट है? क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है. x is equal to 1 आया आपको, तो इसका जब आप 1 का रूट निकालोगे, रूट ऑफ 1 is what? 1 only. टेक अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5. अब एक पॉलिनोमियल ले लो 5. इट हैज नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर इन 5x रेज टू 0 स्टिल गिव्स अस 5. अब ये क्या है? हमें पता है कि x रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है. हमने ये पहले सेशंस में पढ़ा है. तो जब एक पॉलिनोमियल खाली 5 दिया है, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 into x raised to 0, that is p of x is equal to 5 into x raised to 0. अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो x है, इस x की जगह पे अगर आप कोई वैल्यू डालते हो, that is 1, 2, 3 and so on, जैसे 5 into 1 raised to 0 क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि x raised to 0 is 1. So 1 raised to 0 भी क्या हो जाएगा? 1. That is 5 multiplied by 1 is equal to 5. या फिर 2 raised to 0 ले लो. 2 raised to 0 will be 1. So 5 into 1 is equal to 5. 2 raised to 0 1 क्यों आया? क्योंकि x raised to 0 is equal to 1. Next. A non-zero constant polynomial has no zero. Non-zero constant polynomial 5 non-zero है. It has no zero. Every real number is a zero of the zero polynomial. X minus 1 is equal to 0. X minus 1 is equal to 0. Every real number है, that is the zero of the zero polynomial. That is x is equal to 1, which is the zero of the polynomial. Example. Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. Indicated value क्या है? ये indicated value ये है. So कुछ नहीं, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है जैसे हमने पढ़ा था. P of 1 is equal to 5 into 1 the whole square minus 3 into 1 plus 7. करेक्ट. हमने जितने भी x थे उन सब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो हमें क्या मिला? 5 minus 3 plus 7. क्या आंसर आएगा? 5 minus 3 is 2, 2 plus 7 is 9. So your P of 1 is equal to 9. Correct? Next. Q of y is equal to 3y cube minus 4y plus root 11 at y is equal to 2. So, आप y की जगह 2 डाल दो. 3 into 2 the whole cube minus 4 into 2 plus root 11. अब root 11 as it is होगा क्योंकि वहां पर कोई y नहीं है. That is a constant polynomial. तो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक स्टेप ऐड कर सकते हो कि रूट 11 y रेज टू 0. सो अगर आप y रेज टू 0 को 2 रेज टू 0 लिखोगे फिर भी आपको 1 ही मिलेगा. सो फाइनल आंसर रूट 11 ही मिलेगा. अब ये कैसे होगा? 3 into 8, 8 कैसे? 2 into 2 4, 4 into 2 8 minus 4 into 2 8 plus root 11. That is 8 3s are 24 minus 8 plus root 11, which is equal to 16 plus root 11. This is your final answer. आपको हर जगह ये P of x या Q of x लिखना है. समझा? Next. P of t is equal to 4t raised to 4 plus 5t cube minus t square plus 6 at t is equal to a. अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल a है. बहुत इजी हो गया अब आपका काम. P of a, अब t की जगह खाली a सब्स्टिट्यूट करना है एंड आपका हो गया सम सॉल्व. दैट इज 4
a raised to 4 plus 5t raised to 3 a raised to 3 minus a square plus 6. That is, so p of a is equal to 4a raised to 4 plus 5a raised to 3 minus a square plus 6. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. Check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. अब आपको क्या करना है कि दिया है, एक केस में है x इज इक्वल टू -2, एक केस में है x इज इक्वल टू 2. अब आपको क्या चेक करना है कि क्या ये जीरो है पॉलिनोमियल x प्लस 2 का. क्या करोगे, आप खुद सोचो क्या करना है. x की जगह -2 डाल दोगे. वेरी गुड. So p of -2 is equal to -2 plus 2, which is equal to 0. And p of 2 क्या होगा, 2 plus 2 which is equal to 4. अब 4 is not equal to 0. 4 is not equal to 0. So वो तो हुआ ही नहीं zero of the polynomial. Therefore -2 is the zero of the polynomial, is zero of p of x, but plus 2 is not a zero of p of x. Correct? If p of x is equal to ax plus b. Now ax plus b क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं है. एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a इज करेक्ट, सो फाइंड अ जीरो ऑफ p ऑफ x. मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ax प्लस b एक लीनियर पॉलिनोमियल है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ax प्लस b क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. अब हमें इस बेसिस पे p ऑफ x का जीरो फाइंड आउट करना है. अब हम कैसे फाइंड करेंगे. p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स ax प्लस b इज इक्वल टू 0. हमने देखे पहले सम्स में, इसमें x का वैल्यू नहीं दिया है तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. सो ax इज इक्वल टू -b. b को हमने इधर लेके आ गए. That is x is equal to -b upon a. अब हमें x को सब्जेक्ट बनाया है, सो a क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. करेक्ट. सो x is equal to -b upon a is the only zero of p of x. तो हमें एक ही वैल्यू मिली, x is equal to -b upon a. So -b upon a is the only zero of the polynomial p of x. That is, तो अब हमें क्या पता चला, ये पता चला कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ एक जीरो होता है. That is, a linear polynomial has one and only one zero. Example, find the zero of polynomial 2x plus 1. कैसे करोगे, 2x plus 1 is equal to 0. 2x is equals to -1, x is equals to -1 upon 2. हो गया. Verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x. पहले तो क्या करोगे, p of x is equals to x square minus 2x. अब हमें x is equal to 2 and x is equal to 0 दिया है. So अब आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है. So p of 2 is equal to 2 square minus 2 of 2 which is equal to 4 minus 4 which is equal to 0. अब 0 डालोगे. अब पहले फिर से p of x is equals to x square minus 2x. So p of 0 is equal to 0 square minus 2 of 0. So p of 0 is equal to 0. So हमें क्या पता चला, 2 and 0 are the zeros of the polynomial x square minus 2x. p of x is equal to x square minus 2x.
सो 0 सब्सटीट्यूट कर दो. सो 0 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 0 इज 0 बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. सो हमें क्या पता चला? 2 and 0 are the polynomial, are the zeros of polynomial. ऑब्जर्वेशन. अब इतने सब हमने जो सॉल्व किए सम्स एंड जो अंडरस्टैंडिंग्स की, उससे हमें 4 चीजें पता चली. क्या? अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो. करेक्ट, हमें वैल्यूज मिले थे. जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने जस्ट पिछले सम में देखा था. क्योंकि मे बी क्यों? अगर होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 एट एक्स इज इक्वल टू 0, तब आप यहाँ 0 0 सब्सटीट्यूट करते तब भी आपका 6 बचता. करेक्ट. So 0 may be a zero of a polynomial. It does not has to be. Third, every linear polynomial has one and only one zero. हमने प्रूव किया. And a polynomial can have more than one zero. हमने देखा 2 and 0 वाला सम में. So what have you learned today? आज हमने यही सीखा कि zeros of a polynomial कैसे फाइंड आउट करते हैं. 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट, अगर x दिया है, x और x नहीं दिया है. आप दोनों समझो, आपको डिफरेंस पता चलेगा एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप समझ जाओगे. थैंक यू.